नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेशली एचपी होमगार्ड भर्ती 2026 से रिलेटेड। तो आज हम जानेंगे कि जो होमगार्ड का जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हम जानेंगे किस तरह से आपको प्रेपरेशन करनी है। और ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन कैसे किया जाएगा, कितने मार्क्स जो है, कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, कौन से सेक्शन के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलिए जानते हैं अपना। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो ये जो होमगार्ड का जो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है ना, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये कितने मार्क्स का होने वाला है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया था रिटर्न टेस्ट विल कैरी 15 मार्क्स का, है ना। तो इसमें हम जानेंगे कि ये जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ना, ये कितने मार्क्स का होगा। तो ये होगा 50 मार्क्स का। पहली बात तो ये आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी, अगर हम बात करेंगे यहाँ से कि देखो यहाँ पे ना आपको 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। कौन कौन से? जैसे अगर हम बात करेंगे हिंदी की, है ना, उसके बाद इंग्लिश की बात करेंगे, उसके बाद मैथ की बात करेंगे, मैथ के बाद हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। एक तो हिंदी पूछी जाएगी, पहली बात हिंदी आपने ध्यान रखना है। हिंदी के बाद फिर इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश के बाद मैथ और उसके बाद जनरल नॉलेज। और देखो, हर जो ये आपने ध्यान रखना कि जो जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया, देखो ये तीनों सेक्शन जो है ना, ये 12-12 मार्क्स यानी 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। और जो जीके पोर्शन है ना, वो जीके पोर्शन पूछा जाएगा 14 मार्क्स का, है ना। तो 14 नंबर का जो है यहाँ पे जीके पूछा जाएगा। ये स्पेशली आपका एच पी जीके। ईच सेक्शन विल हैव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न, है ना, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर ड्यूरेशन, यानी 1 घंटे में आपको जो है कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो फिर उसके बाद जो है आपकी यहाँ से मेरिट बनेगी। फ्रेंड, क्लियर हो गया। देखिए, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि किस तरह से, देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड आपने ध्यान रखना है कि जो मैथमेटिक्स है ना, वो 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। कितने स्टैंडर्ड का? वो 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, है ना। और अगर हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश की, वो देखो 12th स्टैंडर्ड पूछी जाएगी हिंदी और इंग्लिश के बारे में। और उसके बाद हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे। तो जनरल नॉलेज यहाँ पे आपका स्पेशली पर्टिकुलरली जो बताया गया वो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ओनली, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हिमाचल प्रदेश जी के ही पूछा जाएगा। तो आपको फ्रेंड समझ आ गया। यहाँ से मैथ जो है, मैथ कितने नंबर का पूछा जाएगा? मैथ पूछा जाएगा यहाँ से आपका 12 नंबर का। क्लियर। और अगर हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश की, ये भी 12-12 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 12-12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और अगर हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे स्पेशली ये 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए फ्रेंड, आपको सिलेबस के बारे में तो पता लग गया अच्छे से, है ना, कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे आपके किस किस सेक्शन से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब हम किस सेक्शन में कितने प्रश्न आएंगे ये तो आपने जान लिया अच्छे से, है ना। तो जैसे हिमाचल प्रदेश का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, जो कि हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री, भूगोल और संस्कृति से पूछा। मैथमेटिक्स जो कि 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, 12 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। हिंदी यहाँ से 12 अंक पूछे जाएंगे जो कि 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। इंग्लिश का भी 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। और टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 50 क्वेश्चन टोटल यहाँ से पूछे जाएंगे। और कितने मिनट में आपको ये करने होंगे? ये 60 मिनट में आपको करने होंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड। उसका नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब थोड़ा हम डिटेल्ड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं, किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन रह सकते हैं आपके। ये तो आपको लग गया। और कौन कौन से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, सबसे पहले हम एच पी जी के की बात करेंगे। देखो, आपको ना एच पी जी के की बात अगर हम करेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो जैसे कि आपको ये तो पता लग गया कि 14 मार्क्स यहाँ से एच पी जी के पूछे। अच्छा, कौन क्या 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 सिलेबस में क्या क्या टॉपिक, जैसे हिमाचल प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री से फ्रेंड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जियोग्राफी, खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। भूगोल, जिसके अंदर हम नदियाँ, पर्वत, है ना, नाले वगैरह जो भी है हमारे यहाँ पे, और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हमारे जो जितने भी जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट मेले हो गया, फेयर एंड फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा जाता है।
यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि भारत का नहीं सॉरी हिमाचल प्रदेश का पहला सीएम कौन था, गवर्नर कौन था, है ना, इस तरह से। और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण करंट फेयर, और यहाँ पे करंट फेयर भी आपसे पूछे जा सकते हैं ना। यानी ओवरऑल अगर आपसे मैं बताऊं तो एच पी जी के तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हर एक चीज़ आपको पढ़नी है। जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका भूगोल हो गया, उसके बाद आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, बाकी राज्य से जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट है ना, इकोनॉमी होगी, तो इससे रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें देखो। इसके लिए मैं बेस्ट बुक आपको सुजेशन करूँगा कि आपको यहाँ पे हिमाचल दर्पण पढ़नी है ना। तो हिमाचल दर्पण बेस्ट है। यहाँ पे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ यहाँ पे जो है लगाने हैं आपने ना, तो ये यहाँ से कवर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए एचपीजी के तो क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये रहेगा आपका 10th स्टैंडर्ड है ना, 10th लेवल का रहेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम, उसके बाद एससीएम एलसीएफ हो गया, है ना, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क है ना, टाइम एंड डिस्टेंस है ना, ट्रेन, इस तरह से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड, यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ज़्यादा हाई लेवल के नहीं रहेंगे, बट ये 10th लेवल के ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, इसके लिए आपको ना डेली जो है एक टॉपिक जो है पहले कवर करना है ना। पहले तो आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए कि क्या किस तरह से सॉल्व करना है। तो डेली ना आपको 2 आवर देने हैं इसके लिए, है ना। तो 2 आवर जो है आपको डेली यहाँ पे मैथ के लिए देने हैं। तो 2 आवर अगर मैथ को आप देते हो यहाँ से, तो यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका वो चीज़ क्लियर होती जाएगी। और उसके बाद जो है फिर क्या करना है, जैसे आपने कोई टॉपिक कर लिया, फिर उसके बाद उसके जो है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, है ना। तो जैसे पहले आपने जैसे नंबर सिस्टम का एक कर लिया है ना, नंबर सिस्टम क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद जो आपने क्या करना, उसके उसके प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। उसी तरह से हर डेली आपको एक एक टॉपिक जो है क्लियर करना है। चलिए क्लियर हो गया। तो देखिए इसके लिए आप बुक सुजेशन मैं अगर करना चाहूँगा तो देखो इसमें आप बहुत सारी बुक्स फॉलो कर सकते हो, जैसे राकेश यादव की बुक्स होती है, या फिर ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और इस तरह से कोई एक बुक्स लेके मार्केट से, तो वहाँ पे आप अपने जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अपना इंग्लिश और हिंदी की, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश देखो आपको पता ही है ये लैंग्वेज है, तो यहाँ से भी आपके 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 24 क्वेश्चन यहाँ से ही डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखो अगर हम व्याकरण की बात करेंगे तो वो हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर्स तो आपको पता ही है, यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। नाउन प्रोनाउंस हो गया, है ना, नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना, और एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए, है ना, सिनोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया। यहाँ से आपको ना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हिंदी में भी आपने ध्यान रखना, जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्रत्यय वगैरह, है ना, जो भी जितना भी जो हमारा सिलेबस के अंदर रहेगा वो यहाँ पे कारक हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे इसके अंदर आ जाती है ना। तो फ्रेंड यहाँ से आपको इस तरह से तैयारी करनी है। जैसे पहले आपने कोई एक टॉपिक क्लियर कर लिया, जैसे मान लो संज्ञा आपने कर ली थी ना, तो संज्ञा के बाद उसके बाद फिर उसके क्या लगाने हैं आपको, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी जो है तैयारी जो है बेस्ट होती जाएगी। और आपको जो हर एक चीज़ पहले डाउट क्लियर करना, उसके बाद फिर इसके क्या लगाने हैं, एमसीक्यूज़ लगाने हैं। तो इस तरह से आप अपने स्लैब सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी एक बेस्ट स्ट्रेटजी, तो ये आपने ध्यान रखनी है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। देखिए अब अगर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, देखिए तो फ्रेंड अभी आप ऐसा मान के चलो विद इन 1 and 2 मंथ के अंदर जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। देखो बहुत ही जल्द जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको अपनी तैयारी रखनी है। जो भी फ्रेंड है वो अगर सीरियस है, अगर वो होमगार्ड की जॉब लेना चाहता है, देखो होमगार्ड के थ्रू ना आप पुलिस में भी बहुत जल्दी जो है एनरोल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बनानी है और डेली पढ़ना है आपको। डेली आपको 8 या 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है ना। हर सब्जेक्ट को आपने 1 या 2 आवर देना ही देना। इस तरह से आप अपनी तैयारी को रखिए, हर एक टॉपिक को क्लियर करिए, ताकि आपका जो ये एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाए। और इस तरह से ये था बेस्ट स्टडी प्लान बोल सकते हैं इसको, और आपको पता लग गया किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी
और भी चीज़ें यहाँ पे, जैसे मैं यूट्यूब पे एक सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है, जैसे आप मुझे कमेंट करके बताना है कि सीरीज़ किसके ऊपर चाहिए, तो उसी तरह से हम MCQs लेके आएंगे ना, या हिंदी, इंग्लिश, मैथ, या फिर HPG के। तो फ्रेंड, ये थी बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।